इंडिया का जो मिल्क है पूरा ही दूध पीने लायक जैसा नहीं है। डी लेवल का मिल्किंग पार्लर लगा है 6/2 का, हेरिंगबोन पार्लर है, 12 यूनिट का है। तो एक बार 12 गाय की मिल्किंग होती है। TMR में जो ग्रीन पाउडर में मेज डालते हैं, ड्राई पाउडर रहता है और हमारा ही खुद का कॉन्सनट्रेट फीड रहता है। तो एक ऑटोमेशन फ़ायदा है कि आपका दूध एंटीबायोटिक फ्री तैयार होता है। उसमें हाथ से हम दूध निकाल रहे हैं तो उसमें दूध जल्दी ख़राब हो रहा है, या फिर कुछ डेयरी वाले सुबह का दूध रात का दूध कलेक्ट ही नहीं करते, वो रात का दूध सुबह कलेक्ट करते हैं, तो उसमें बैक्टीरियल लोड बढ़ रहा है या दूध जल्दी ख़राब हो रहा है। लेकिन कुछ तो उसमें मिला के वो दूध सही करके बेचा जा रहा है, अडल्ट्रेशन हो रही है। मतलब दूध का क्वालिटी बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? तो वो मिल्क हाथ से निकाल रहे हैं। हाथ से निकालने में कुछ चैलेंजेस है कि आदमी का थोड़ा एक गाय पे उतना स्पीड जितना रहेगा वो दूसरे गाय पे नहीं रहेगा। तीसरी गाय होने के बाद और थोड़ा अलग रहेगा स्पीड, या दबाने का जो उसका ताकत है वो कम पड़ते जाएगा। तो वो नेचुरली जैसे दूध निकलता है या बच्चा दूध पीता है, वो खाली मिल्किंग मशीन में या मिल्किंग पार्लर में आ सकता है, वो आदमी में नहीं आ सकता है। दूसरा चीज़ ये क्या है कि गाय समझिए आप दूध निकाल रहे हैं, गाय पेशाब कर रही है तो या गोबर कर रही है, तो हाइजीन उतना मेंटेन नहीं हो रहा है। फिर दूध जो है वो वैसे ही फार्मर रखते हैं बाल्टी में, मतलब बकेट में, तो उसमें मक्खियाँ गिर जाती है या कुछ भी गोबर गिरता है, तो ये सब प्रॉब्लम थे। इसलिए फिर हमने पहले बकेट मशीन ली थी, फिर बाद में 200 ml जब क्रॉस हो गए तो हमने डी लेवल का मिल्किंग पार्लर लगाया 6/2 का, हेरिंगबोन पार्लर है, 12 यूनिट का है। तो एक बार 12 गाय की मिल्किंग होती, तो उसमें पार्लर में एटोमाइजेशन करके क्या फ़ायदा हो गया? मतलब हाथ से निकालते थे, फिर बकेट से, और फिर पार्लर पे क्यों शिफ्ट हो गए? तो एक तो आपको मैंने पहले बताया कि लेबर कम लगती है। दूसरी चीज़ क्या है कि मिल्क हाइजीन, मतलब जो मिल्क हाइजीन मेंटेन होती है पार्लर से, कि आपने लगाया मशीन तो दूध ऑटोमेटिक BMC में जाता है और उधर 4 डिग्री पे कूलिंग होता है। तो ये मिल्क हाइजीन मतलब बैक्टीरियल काउंट कम हो गया आपका दूध का। और जो पार्लर का सिस्टम है वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग होता है, तो उसमें आदमी का कौन सा ये नहीं है कि हाथ से धोने का है, या एक दिन धोया ही नहीं लेबर ने तो अंदर कुछ रह गया या ख़राब हो गया, तो इसलिए वो एक ऑटोमेशन है। और दूध डायरेक्टली कूलर से टैंकर में जाता है, तो उधर हवा का या वेदर का कुछ संपर्क नहीं आता है, आदमी का कुछ संपर्क नहीं आता है, तो विदाउट हैंड टच है। इसलिए मिल्क का क्वालिटी अच्छा रहता है। या उसमें कुछ फ़िल्टर्स भी है उसमें, तो उसमें कुछ गाय का बाल नहीं जा सकता है, गोबर नहीं जा सकता है, या दूसरी कुछ जो चीज़ है कि जो अनहाइजीनिक है वो फ़िल्टर होके दूध जाता है उसमें BMC में। तो ये चीज़ें होता है आपका, लेबर तो कम लगती है। दूसरा चीज़ ये है कि सर हम अभी एंटीबायोटिक फ्री, मतलब अफ्लाटॉक्सिन फ्री, एंटीबायोटिक फ्री ऐसे भी कुछ क्लेम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स फ्री दूध बनाने के लिए जिस गाय को समझे गाय बीमार हो गई तो एंटीबायोटिक तो देना ही पड़ता है। लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है पार्लर का, तो उसमें एक फ़ायदा क्या हो गया, और एक फ़ायदा एटोमाइजेशन का, कि समझे आपने उसको एंटीबायोटिक दिया तो हम इधर अंदर ही छोड़ते हैं गाय, तो उधर जाने के बाद वो सिस्टम उसको मिल्क ही नहीं निकालते, मतलब एलो नहीं करते वो गाय को कि मिल्क का भी निकाल दें। मतलब डोंट मिल्क में हमने उसमें सॉफ्टवेयर में डाला तो इधर मिल्क ही नहीं होता है उसका, तो उसका दूध अलग निकलता है बकेट में, उसमें मिक्स नहीं होता है। तो एक एटोमाइजेशन फ़ायदा है कि आपका दूध एंटीबायोटिक फ्री तैयार होता है। ये एक स्मार्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। आप ये किस टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा एक उठा रहे हो कि जिस गाय का ट्रीटमेंट हो रहा है आपको उसको अलग नहीं करना पड़ता जी, आप उसको मेन हर्ड में ही रखते हैं। जब वो पार्लर में आती है, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर में उसको बता रखा है कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर पार्लर के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही वो गाय पार्लर में आई तो मिलकर
को भी पता चल जाएगा या उस मशीन पे एक इंडिकेशन आ जाएगी कि इसका दूध अलग करना है, सेपरेट करना है। तो गाय की मिल्किंग पार्लर में ही हो गई, लेकिन उसका दूध मेन दूध में मिक्स भी नहीं हुआ, गाय को भी अलग कहीं और नहीं सेपरेट करना पड़ा। आपके दूध की क्वालिटी तो मेंटेन हुई नो डाउट, लेकिन उसमें ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि जो आपने गाय को सेपरेट नहीं किया और उसको अपने अपने बाकी साथियों के साथ ही रखा, वो गाय के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन उसको फिर टाइड अप करने का, हाँ, एक जगह पे रहते हैं तो अकेला कर दोगे तो वो हाँ, स्ट्रेस में आ जाएगा। स्ट्रेस में आती है। दूसरा सर उस सिस्टम का और कुछ फ़ायदे है कि आपको मिल्क समझता है वो गाय ने कितना दिया है ऑटोमेटिक, फिर वो आपके सॉफ्टवेयर में डाटा उसका स्टोर रहता है। आप कभी भी उसका पीछे का रिकॉर्ड, पिछले लैक्टेशन का 2, 4, 5, 10 लैक्टेशन का मिल्क देख सकते हैं। उधर भी आपको जो मिल्किंग पार्लर में भी आपको दूध दिखाता है, कम दूध दिया तो भी आपको उधर वो मशीन बताता है कि ये गाय ने आपको दूध कम दिया है, उसको चेक करो, एक कुछ वो हीट पे है क्या, या कुछ उसका पेट का प्रॉब्लम है क्या, या कुछ बीमारी दूसरी है क्या। तो उसको आपको एक अलर्ट आ सकता है, या आपको पहले से एक प्रिकॉशन में वो सिस्टम बता देता है कि ये गाय को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, आप उसके तरफ ध्यान दे दो। तो ये एक फ़ायदा है वो सिस्टम का। को सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो उधर भी पता चलता है आपको कि ये इतना गाय है, ये ग्रुप का है, और ये गाय ने इतने गाय ने आज दूध अपने एवरेज से कम दिया है। तो हमारे फार्म पर तो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, अगर उसमें मोटी मोटी चीज़ें गिने, एक तो हो गया पार्लर, 12 यूनिट का D1 का पार्लर, जिसके बारे में आपने बताया कि उससे आपका लेबर का भी बेनिफिट हो रहा है, दूध की क्वालिटी में भी। उसके अलावा BMC है, उसके अलावा मैं देख रहा हूँ फैंस लगे हुए हैं, ये गाय को मतलब गर्मी से बचाने में हेल्प करते हैं। ब्रश लगे हुए हैं, वो भी गाय के लिए अच्छी चीज़ है, उनका ब्लड सर्कुलेशन। और टेक्नोलॉजी में आप क्या, TMR भी है, TMR मशीन है, उसका बेनिफिट थोड़ा बताएंगे? मतलब पहले TMR से पहले और बाद में आपको क्या फ़र्क दिखता है? नहीं, TMR जिधर मतलब जानवर बढ़ता है तो थोड़ा सा आसान नहीं रहता है कि हाथ से ही फीडिंग करें, और दूसरा मतलब लेबर बचता है, दूसरा चीज़ प्रॉपर मिक्सिंग होता है। मतलब हम अभी फॉडर में जो है वो TMR में जो ग्रीन फॉडर में मेज डालते हैं चॉप करके, फिर लूसर्न डालते हैं, फिर ड्राई फॉडर रहता है, और हमारा ही खुद का कॉन्सनट्रेट फीड रहता है। आपकी फीड में जी सर। और ये 4 टाइप के जो आइटम डालते हैं उसमें, तो आदमी से एक लिमिटेशन रहता है कि कितना वो मिक्सिंग अच्छा कर सकता है, मशीन में और आदमी में ये बहुत अंतर है। और कुछ मतलब आधा घंटा या 1 आवर तक काम करने के बाद आदमी भी उतना तरीके से प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से हम TMR मशीन लाए तो मिक्सिंग सर प्रॉपर होने लगा। और दूसरा फ़ायदा उसका क्या हो गया है कि पेट के प्रॉब्लम जो है डाइजेशन के, वो बहुत कम हो गए। मतलब वो प्रॉपर मिक्सिंग, मतलब पहले क्या होता था कि कॉन्सनट्रेट फीड थोड़ा किसी गाय को ज़्यादा आ जाता था या किसी गाय को कम, तो प्रोडक्शन में भी कम ज़्यादा होता था। जिसको ज़्यादा कॉन्सनट्रेट जाता है उसका थोड़ा दूध ज़्यादा, जिसका कुछ गाय हर्ड में ऐसे रहती है कि वो खाली खोजती रहती है कि कॉन्सनट्रेट किधर मिले मुझे, वो मतलब चुन सकती है। तो फिर उसका वो उसने भी ज़्यादा खाने के बाद फिर उसका पेट खराब होता था, ब्लोट या टिम्पनी ऐसे थोड़े डाइजेशन के प्रॉब्लम रहते थे। इसलिए फिर हमने TMR मशीन लाई, उसके बाद लेबर बच गई, ये डाइजेशन के प्रॉब्लम बहुत कम हो गए, मिल्क यील्ड जो है वो एक जैसे गाय की रहती है। कोई यहाँ आपके बाहर से बहुत लोग आए, मतलब ऐसा कौन सा मतलब मिल्क प्रोड्यूसर का जो कंट्री है, मतलब यूरोप के बहुत कंट्रीज़ है, अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका के वो स्टेट है, साउथ अमेरिका में थोड़ा कम है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब जगह के जो डॉक्टर्स है या ये डेयरी बिजनेस में या डेयरी प्रोसेसिंग में जो बड़े इंसान हैं वो सब इधर फार्म पे आके गए। कुछ हमारा अलग लगा तो वो भी लेके गए वो, लेकिन उससे ज़्यादा हमको भी नॉलेज ज़्यादा देके गए वो लोग
जो डॉक्टर्स है उन्होंने उधर क्या रिसर्च किया है, इधर क्या करना चाहिए। और कुछ कंपनियां का जो रहती है न्यूट्रिशन में या एटोमाइजेशन में रहे, उनके भी बहुत से डॉक्टर्स हो गए या कुछ एमडीज हो गए या कुछ लोग हो गए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमको, उधर क्या हो रहा है इधर क्या चल रहा है, तो उनसे हमको सीखने को बहुत मिला है सर। तो कुछ दूसरा चीज़ है कि फ़ैन से तो सब जानते हैं, फ़ैन लगाने के बाद उसको तो घर में हवा लगती है तो घर में टेम्परेचर कंट्रोल होता है। दूसरा चीज़ वेंटिलेशन उसको रहता है। और जो फार्म में कुछ गोबर से या यूरिन से जो कुछ गैसेस तैयार होते हैं, मतलब मीथेन, अमोनिया, ये फैन से बाहर आ जाते हैं, तो वो आपको प्रोडक्शन में या डिसीज कंट्रोल में एनवायरनमेंट ठीक ठीक रहता है। रहता है। फिर मक्खियाँ कम रहती है, हाँ। तो ये तो आपका गोबर भी जल्दी सूखता है फार्म का। आपके फार्म पर मैं देख रहा हूँ मक्खी वैसे ही बहुत कम है, बहुत कम है मतलब हम बिल्कुल ये गोबर के साथ नहीं बैठेंगे। जी सर। मक्खियाँ भी कम है बहुत और कम स्मेल भी नहीं आएगा आपको। कौन सा फार्म है ऐसा कि टाइड अप फार्म जो रहते हैं उसमें ऐसा 10 गाय होने के बाद भी इतना स्मेल आता है। तो आप इधर इसके लिए कुछ स्प्रे भी करते हैं मक्खी के लिए या मक्खी के लिए नहीं स्प्रे करते, लेकिन जो गोबर डिकम्पोज होने के लिए या स्मेल नहीं आना चाहिए आपके फार्म में, गुड बैक्टीरिया बढ़ने के लिए हम ईएम सॉल्यूशन जो रहता है, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके स्प्रेइंग हर 8 दिन में करते हैं इधर फार्म पे जी सर। फिर न्यूट्रिशन में डॉक्टर महाजन सर बोल के, तो उन्होंने न्यूट्रिशन में हमको बहुत सिखाया है कि पाउडर कौन सा देना चाहिए, फीड कैसा बनाना चाहिए, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग फीड बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी नीड अलग अलग रहती है, फैट की, प्रोटीन की, मिनरल्स की, विटामिन्स की। तो ये सब लोगों ने हमको सिखाया है और हमने वो एडॉप्ट करके आगे चल रहे हैं। टोटल 12 ग्रुप्स है सर हमारे, शेड भी 12 है और ग्रुप भी 12 है। और इन तो 12 के 12 ग्रुप की फीड अलग है क्या? फीड अलग नहीं है, मतलब फीड 6 टाइप की फीड है सर हमारे, 6 तरह की फीड है। हाँ हाँ, मतलब ट्रांजिशन फीड, मतलब आफ्टर काविंग ट्रांजिशन फीड, और बिफोर काविंग मतलब क्लोजअप बोलते हैं उसको। तो 8th मंथ के लिए अलग फीड है, 9th मंथ के लिए अलग फीड है। क्लोजअप में मतलब जब ड्राई करते हैं एनिमल उसमें 2 है। फिर आफ्टर काविंग ट्रांजिशन पीरियड, मतलब काविंग होने के बाद 2 महीने के लिए अलग फीड है। फिर हाँ, पिक करने, फिर मिड लैक्टेशन को एक फीड है, और बाद में फिर काफ स्टार्टर है और हिफर का, ऐसे 6 टाइप्स की फीड है। मतलब फीड 6 टाइप के, और ग्रुप हमने कुछ आफ्टर काविंग ये 1 महीने तक अलग ग्रुप है। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद हम फिर यील्ड के ऊपर ग्रुपिंग करते हैं, मतलब 30 के ऊपर जो है वो अलग, 25 to 30, 20 to 25 ऐसे ग्रुप है। फिर प्रेग्नेंट होने के बाद फिर प्रेगनेंसी मंथ के ऊपर ग्रुप से, और ड्राई करने के बाद 8 और 9th मंथ का। और जो छोटे बच्चे हैं फिर वो प्रेगनेंसी तक एज के उसके ऊपर ग्रुपिंग है। कुछ चीज़ें फॉडर के बारे में, मतलब कुछ एटोमाइजेशन उधर भी करने गए, जो फॉडर का प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है, मतलब आगे लेबर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें एटोमाइजेशन लाने का थोड़ा सोच रहे हैं कि मेज़ हार्वेस्टर ला सकते हैं क्या, उससे फिर वो साइलेज बना के कुछ दिनों का, 1 महीने का, 2 महीने का, ऐसा कभी भी हमको बीच में प्रॉब्लम आ गए तो वो उस पर शिफ्ट हो सकते हैं थोड़े दिन के लिए। तो ऐसा थोड़ा सा है हमारा कि फॉडर मैनेजमेंट की जो एटोमाइजेशन हो, जो अभी नहीं है, हेल्थ मॉनिटरिंग, हीट डिटेक्शन, और तीसरा ब्रीडिंग का थोड़ा सा, ये चीज़ों पे कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ कि हर्ड बढ़ा रहे हैं अभी 200-300 गाय का, और एक ही जगह पे ज़्यादा नहीं होके ऐसा थोड़ा थोड़ा 500 गाय का 2-3 फार्म होना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा हमारा विजन है। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि फार्मर के लिए, तो फार्मर के लिए हम अभी आपका मैसेज नए फार्मर के लिए, मतलब नए फार्मर जो यंग जनरेशन है उन्होंने ज़्यादातर आना चाहिए इसमें। तो एक और दूसरा जो क्या है कि हम साइड बिजनेस समझते हैं इसको, तो एक मेन बिजनेस समझना चाहिए, मिल डेयरी फुल टाइम, तो उसने फुल टाइम वही देखना चाहिए, डेयरी फार्मिंग है।
और शुरुआत में आपको जितना बड़ा हर्ड होता है उसके हिसाब से आप खुद देख सकते हैं, बाद में फिर मैनेजमेंट लगा सकते हैं कि आदमी अलग अलग रखने का। लेकिन शुरुआत में आपको 24/7 वो बिज़नेस पे ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि गाय का बिहेवियर आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। फिर गाय रिप्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, हाइजीन मालूम होना चाहिए, न्यूट्रिशन मालूम होना चाहिए, काफ रेयरिंग मालूम होना चाहिए, ड्राई एनिमल का मैनेजमेंट मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने सीखना भी चाहिए, किधर ट्रेनिंग लेना चाहिए दूसरे फार्म पे जाके, कुछ फार्म्स देखने चाहिए, उनके शेड के स्ट्रक्चर देखने चाहिए, कुछ बुक्स या इंटरनेट पे नॉलेज लेना चाहिए। तो ये है, लेकिन हार्ड वर्क के लिए कौन से भी बिज़नेस में कुछ ऑप्शंस नहीं है, हार्ड वर्क करके ही सक्सेस हो जा सकता है। तो हार्ड वर्क करके और इसका नॉलेज लेके बिज़नेस में उतरना चाहिए।